नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम 15 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, अगले शिफ्टों में अगले दिनों में होने वाला है, बिल्कुल उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ से आप अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ, किस प्रकार के प्रश्न पेपर में बन रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है। तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट लास्ट तक देख के जाइएगा। साथ में वो लोग भी देखेंगे जो पेपर दे के आए हैं और चेक करेंगे बिल्कुल कितने प्रश्न इसमें से वो सही करके आए हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज मेगास्थनीज किस भारतीय राजा के दरबार में भेजा था। बिल्कुल ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में आया हुआ था सेकंड शिफ्ट में कि सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये भारत की राजा किस राजा के दरबार में भारत में ये आया था। तो बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य वाले यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह एक यूनानी राजदूत था। बिल्कुल क्या था? यूनानी राजदूत था जिसे सेलुकस निकेटर ने यहाँ पे भेजा था। ध्यान रखना, इसमें हम बात करेंगे तो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना इसने की है मेगास्थनीज ने। तो ये विशेष तौर पे ध्यान देना, प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य गरीबों को निशुल्क विविध सहायता प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल 39A के तहत बिल का उल्लेख इसका देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसे 1976 में 42वें संशोधन के थ्रू क्या है, तो संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी इससे जुड़ा हुआ ध्यान रखेंगे। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे अगले शिफ्टों के लिए, अगले एग्जाम के लिए, अगले दिनों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो पे बिल्कुल बने रहेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि किस भारतीय राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक यूनेस्को स्थल किस राज्य में है, ये भी प्रश्न पूछा गया, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में सबसे अधिक 6 इसमें है। कुल कितने हैं? तो 6 यूनेस्को स्थल बिल्कुल शामिल हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे तो अजंता एलोरा की गुफाएं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल इसमें आता है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत दशाएं और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो ये आर्टिकल 42 कहता है। बिल्कुल सी वाले जितने लोग दे के आए हैं आर्टिकल 42 उनका क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2025 में किस क्षेत्रीय संगठन ने बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया। बैंकॉक विजन 2030 को किसने अपनाया था? तो ये अपनाने का काम किया था बिम्स्टेक ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिम्स्टेक ने बिल्कुल क्षेत्र को समृद्ध और लचीला बनाने के लिए बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया और ये थाईलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था, प्रश्न पूछ सकता है अगले शिफ्टों में। ठीक है, तो थाईलैंड ने इसे क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न पेपर में बना था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल लोथल की बात अगर करेंगे तो यह किसके लिए, तो गोडी बांडा यानी कि बंदरगाह के लिए क्या है, यहाँ पे ये फेमस था। लोथल की हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखेंगे गुजरात में है। कहाँ पे है, तो गुजरात में है ये, और गुजरात में साबरमती नदी के पास स्थित है। किस नदी के पास, तो साबरमती। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साबरमती नदी के पास ये स्थित है और यह दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पेपर में बना कि तेजस विमान ने अस्त्र मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किस राज्य के तट से किया था। तो तेजस का जो परीक्षण किया गया था यह गोवा के तट से किया गया था। बिल्कुल सी हो जाएगा। कब किया गया अगर आपसे पूछे तो अगस्त 2023 में बिल्कुल किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। और यह हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र है, हवा से हवा में बिल्कुल ये मिसाइल है। अगला प्रश्न पेपर में बना था कि 2003 के 88वें स्रोत के अनुसार 28वें यहाँ पे है, तो संवैधानिक संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। बिल्कुल यहाँ पे 2003 में यहाँ पे 28वां संशोधन यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा बहुत टाइपिंग में गलती हुई है। तो यहाँ पे बस 2023 में ध्यान रखेंगे एक संशोधन किया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग हो गया है कि क्या है, 28वां था या 88वां था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपके पेपर में बना था ये 2003 के संशोधन में, संवैधानिक संशोधन में प्राथमिक उद्देश्य क्या था।
तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, ध्यान रखेंगे, सेवा कर का प्रावधान था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे, किस जो है आर्टिकल में ये जो है जोड़ा गया था, तो 268 ए में क्या है, इसे जो है शामिल किया गया। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। और साथ में वो सभी लोग कमेंट करेंगे जो लोग पेपर दे के आए हैं कि यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ था, कि 28वां था या 88वां था, क्योंकि प्रश्न जो है गलत भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो अगर प्रश्न गलत रहेगा तो आपको जो है नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछा गया। तो शहनाई वाले यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना, उन्होंने जो है 2001 में जो है भारत रत्न, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भारत रत्न जो है यहाँ पे जो है सम्मानित इनको किया गया है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। बिल्कुल बी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और इसी को जो है संविधान की जो है आत्मा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पेपर में बना कि 3.5 मेगा हर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है कितने के बराबर होगा, बिल्कुल 35 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिलियन के जो है यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, 35 लाख आप कहेंगे। ठीक है, 35 लाख आप कहिए, 35 लाख जो है हर्ट्ज के क्या है यहाँ पे बराबर हो जाएगा। क्योंकि 1 मेगावाट जो है ध्यान रखेंगे 10 लाख के बराबर होता है। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। और इसीलिए 3.5 है, तो 35 लाख यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, स्थापना भी 1885 में ही हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये जो है किया गया था एओ होम के द्वारा। किसने किया था, एओ जो है होम के द्वारा यहाँ पे जो है स्थापना हुआ था। लेकिन बात हो रही है पहली जो है अध्यक्षता किसने की थी, नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी हो जाएगा। और ये जो है दिसंबर महीने में किया गया था। कब किया गया, दिसंबर महीने 1885 में ये किया गया था। कहाँ किया गया आपसे पूछ सकता है, तो बॉम्बे में जो है बिल्कुल हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कौन सा है। बिल्कुल आपके एग्जाम में बना। स्टूडेंट जितने प्रश्न कवर हो रहे हैं सभी बिल्कुल 15 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ। जितने लोग पहली बार आए हैं, नए होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। फ्री पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि कोई पैसा इसका देना नहीं होता है। इससे आपको बेनिफिट होगी, नोटिफिकेशन रेगुलर जो है मिलती रहेगी। बात हो रही है यहाँ पे पोषक तत्व जो मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका नाम बिल्कुल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रोटीन को जो है बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी से क्या है कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2024 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया। बिल्कुल सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की बात करेंगे या आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर की बात करेंगे 2024 का, तो ये दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि एक बिल्कुल तेज जो है गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे तो। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु नाभिक की खोज किसने की, तो अर्नेस्ट जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी। कब की गई अगर पूछता है अगले शिफ्टों में, तो बिल्कुल 1911 का डेट जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 2030 में होने वाले शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 2030 में होने वाले शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की बात करेंगे, तो इसकी मेजबानी जो है करेगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है ध्यान रखना इसके जो है 100 वर्ष जो है पूरे होंगे। कितने वर्ष, बिल्कुल जो है राष्ट्रमंडल के खेलों के 100 वर्ष जो है पूरे होने का प्रतीक भी रहेगा ये, तो विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के टका की जगह तांबे या पीतल के सिक्के जो है चलाए थे। बिल्कुल सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो है काम किसने किया था, तो जितने लोग मोहम्मद बिन तुगलक करके आए हैं बिल्कुल उनका जो है राइट हो जाएगा। और ये अगर इसे भी पूछता है तो 1330 ईस्वी की जो है बात है, जब ये क्या है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ऐसा जो है काम किया था। हालांकि ये सफल नहीं हुआ था, असफल रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है।
तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है उस समय बिहार का जो है देखने को मिला था। यहाँ पे घनत्व की बात करेंगे तो 1106 जो है प्रति वर्ग जो है प्रति व्यक्ति मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जो है दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बिल्कुल आप सभी को भली बात पता होगा और 100% लोग राइट करके आए होंगे। अरावली यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी जो है सबसे ऊंची अगर चोटी आपसे अगर पूछता है तो ध्यान रखेंगे गुरु शिखर। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखेंगे, अगले शिफ्ट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। अगला प्रश्न पूछा गया कि कॉपर यानी कि तांबा और आयरन यानी कि लोहा में कौन सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक मतलब कौन अभिक्रियाशील यहाँ पे रहेगा, तो सबसे अधिक जो है आयरन होता है, लोहा जो है होता है बिल्कुल। लोहे का प्रतीक चिन्ह भी आपसे पूछ सकता है तो Fe से बिल्कुल दिखाया जाता है, कॉपर को Cu से क्या है दिखाया जाता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे आज के जो है 20 प्रश्न जो कि हमें प्राप्त हुए थे 15 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, साथ में वो लोग भी कमेंट करें कितने प्रश्न जो है वो सही करके आए हैं, जो लोग पेपर दे के आए हैं। और लाइक वगैरह नहीं किए तो फिर से सभी निवेदन रहेगा लाइक करने का, शेयर करने का और साथ में सब्सक्राइब करने का जितने लोग नहीं किए हैं। साथ में आप टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जुड़कर आप PDF वगैरह पा सकते हैं या एग्जाम से जुड़े खबरों से बिल्कुल अपडेट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।